आज के इस वीडियो में लुसेंट के आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। यह लुसेंट सीरीज का दूसरा वीडियो। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला वीडियो जाकर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर फोर, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में अगर गिरावट होती है तो यह तूफान का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल अभयारण्य असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेवन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक अर्थात लोकमान्य तिलक ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 112, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 14, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्दंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो 2012 का ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोला। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? 2020 का ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होगा। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। बैक टू द वेद्स वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिए थे। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? झंडा ऊंचा रहे हमारा की गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम के कारण होता है।
कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा अर्थात किडनी के द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमृत सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के मदद से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया यकृत एवं लीवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह नियम पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या? क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो कि अनपढ़ था, अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक हरदयाल था, लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? लंगर प्रथा शुरू करने वाले गुरु अंगद देव थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ह्वेन-सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, अर्थात 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। वेदों की ओर लौटों का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आराम हाराम है, यह नारा जवाहरलाल नेहरू दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। मारो फिरंगियों का नारा मंगल पांडे का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में, यह नारा भगत सिंह ने दिए थे, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में राजा राम मोहन राय की संस्था का सबसे ज्यादा योगदान रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गगारिन जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा था। प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जिसे 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून है। लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।